अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। हेयर आई एम इन अनदर व्लॉग। इन टुडेज़ वीडियो आई मेट माई मम्माज़ प्लेस, यानी मैं गई हुई थी अपनी मम्मा के घर सियालकोट में। और ये मैं सियालकोट रह के आई थी 10 दिन। यू कैन नॉट बिलीव, 10 दिन। मैं जब से मेरी शादी हुई है 5 साल में, मैं फ़र्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा देर अपनी मम्मा के घर रही हूँ। तो वो भी किसी वजह से रही हूँ, इतना ज़्यादा मैंने रहना नहीं था। तो जाते ही मेरी फेवरेट बिरयानी, जब मैं जाऊँ बिरयानी ना बने ऐसा हो नहीं सकता। बिरयानी खाई मैंने और बहुत मज़े की बिरयानी। मेरी मम्मा जैसी बिरयानी कोई भी नहीं बना सकता, मुझे ऐसा लगता है। सबको अपनी मम्मा की अच्छी लगती हैं जो कि उन्होंने बनाई हुई होती हैं। तो यहाँ पे इनके रूम में वॉलपेपर लग रहा था तो काफ़ी मैसा हुआ था, इसलिए हमने रूम में बैठ के ब्रेकफास्ट किया। ये जो पराठे हैं ना, मैं इस तरह के पराठे बनाना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, जो कि मेरे से नहीं बनते हैं अभी तक। इंशाल्लाह सीख जाऊँगी बनाना। अब ये ठंडा हो गया था और रेशमी पराठा इसे मम्मा बोलती हैं, और मम्मा बहुत ही मज़े का ये पराठा बनाती हैं। बुबू, ये चॉकलेट किसने दी है आपको? बुबू, ये मैं रख लूँ संभाल के, नहीं तो बुबू ने अभी सारी खोल के खा लेनी। लिली आ जाओ, आ जाओ नीचे खा लो। तो आएगी ना। लिली आ जाओ, लिली कम 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 कम। लिली 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 लिली, ये लो आ जाओ। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, खा लो खा लो। भूखी, हर वक्त की भूखी है ये, है ना बुबू? भूखा है ये। ये इन लोगों की कैट है जो कि इन्होंने रखी हुई है घर में। वो इतनी क्यूटो सी, और उसको भूख लगी हुई थी और मैं उसे चिकन छीनी जा रही थी। और मज़े की बात आपको बताऊं कि मैंने इन लोगों को भी अपने बनाए हुए फ्रेंच टोस्ट पे लगा दिया। स्पेशली मेरी भाभी, वो भी मेरी तरह माशाल्लाह से मोटू मोटू सी हैं। तो हमें पता नहीं मोटे लोगों को ज़्यादा मोटा करने वाली चीज़ें ही क्यों अच्छी लगती हैं। तो मैंने उनको भी लगा दिया और मैंने सबके लिए फ्रेंच टोस्ट बनाए। घर जैसे नहीं बने थे, मतलब शेप थोड़ी वो उलट पुलट हो रही थी उनकी। वाह, और बूबू हर वक्त नानो घर जाके उन्हें तंग करती रहती है कि कभी मुझे पॉपकॉर्न्स बना के दें, कभी फ्राइज़ बना के दें। क्योंकि मैं इसे घर में पॉपकॉर्न्स नहीं बना के देती, तो इसे पता है कि नानो बनाती हैं, तो इसलिए नानो का पीछे पड़ी रहती है नानो के। तो नानो को पता है कि हम लोग स्नैक्स खाते हैं चाय के साथ, तो वो स्पेशली आज गई थी। इम्तियाज़ इनके घर के बिल्कुल भी करीब है, बिल्कुल करीब है। तो वो हमारे लिए स्नैक्स वगैरह लेके आई थी कि इन्हें जब चाय पीनी होती है, हमसे ऐसे तो चाय पी नहीं जाती। तो हम लोग चाय पी रहे थे बैठ के, खाना खाया फिर चाय पी रहे थे, और सामने लीली आके ऐसे तमाशे कर रही थी ना। मैंने सिर्फ इसलिए कैमरा ओपन किया कि ये सिर्फ यहाँ से जंप लगा के दूसरी चेयर पे जाती है, पर इसने जंप नहीं लगाया। सही से पढ़ाओ, इसको सेट कर दो, इसको डंडा में अक्का इसको सेट कर दो। अच्छा नहीं, वो बड़े प्यार पता चल जाए, आप पता फिर अक्का का पता चल जाए, ठीक है बूबू? वो बोलो मैं पढ़ूंगी। हाँ बोलो मैं बहुत अच्छा पढ़ती हूँ। हाँ, इसको ABC लिखना सिखा दो कि ये पेंसिल ही से अच्छे से होल्ड करनी आ जाए। हाँ वो कहती है मैंने खुद ही पढ़ना है, खुद ही थोड़ी लिखा जाता है बेबी से। इधर आओ, मैं आपको बताऊँ पेंसिल कैसे पकड़ते हैं। इधर आके बैठो, इधर आके बैठो। नहीं, पहले हम इस पे पढ़ेंगे। नहीं, पहले इस पे, फिर मैं आपको KFC खिलाऊंगी। चलो ये देखो, ऐसे पेंसिल पकड़नी, ऐसे नहीं, ऐसे, ये 2 फिंगर्स के साथ, इधर और इधर। बुबू इधर देखो, पहले इधर देखो साइम। मैंने इकरा को बोला था कि इकरा इसको किसी तरीके से पेंसिल पकड़ना सिखा दो, क्योंकि मेरे से तो पेंसिल ये होल्ड करती नहीं है ना, मेरे से रोती रहती है जैसे ही मैं इसे पढ़ाती हूँ। तो पर उसने नाकाम कोशिश की, क्योंकि ये बड़ी अच्छी टीचर हुआ करती थी अपने वक्त में। हम जब छोटे हुआ करते थे ना, तो हमें सबको यही पढ़ाया करती थी, बिकॉज ये सब में हमसे इंटेलिजेंट थी हमारी बहन। तो अभी मेरे छोटे भाई को भी यही पढ़ाती है, पर नबा इसके काबू नहीं आए बिल्कुल भी। तो अच्छा, मैं लिली को शूट कर रही थी कि वो ना चेयर से जंप लगाएगी दूसरी चेयर पर। तो पर उसने तब तक जंप नहीं लगाया जब तक मैंने कैमरा ऑन रखा। जैसे ही कैमरा बंद हुआ उसने जंप लगा दी। पता नहीं उसे पता था शायद मुझे ये शूट कर रहे हैं। उसके बाद हमने जाना था KFC, हमें भूख लगी हुई थी। तो इनके घर के बिल्कुल करीब इम्तियाज़ है, साथ में उसके ना KFC न्यू लॉन्च हुआ है। तो मैं तो अभी तक नहीं गई थी, ये सब हो के आए हुए थे। तो मैंने कहा कि मुझे इस KFC में जाना है, मैं बड़ी एक्साइटेड हुई हुई थी। तो हम KFC गए, हमने वहाँ से खाना खाया।
खाना नहीं, KFC खाया जो भी खाना था, और बाकी लिली के लिए भी लेके आए क्योंकि इसका ना कैट फूड ख़त्म हुआ था, तो काफ़ी लेट हो गया, शॉप्स वगैरह बंद हो गई थी, तो हमने इसे फिर KFC ही खिला दिया अपने साथ। उसके बाद फिर आइसक्रीम हम खाने नहीं गए इतनी दूर क्योंकि घर के करीब बिल्कुल थे, तो हमने सोचा नहीं खाते, हम जाके चाय के साथ स्नैक्स से गुजारा कर लेंगे। उससे नेक्स्ट डे फिर हम गए कुछ खाने के लिए। ये है सियालकोट में ना एक वो नान टिक्की की एक वो शॉप है जो कि बड़ी फेमस है वहाँ की नान टिक्की। हम वो खाने के लिए जाते हैं और वो इतनी मज़े की होती है ना नान टिक्की। मैं तो स्पेशली वो खाने जाती हूँ। यहाँ से फ्राइज़, ग्रिल शॉर्मा, जिंगर शॉर्मा, ग्रिल बर्गर्स हर चीज़ मिलती है। तो यहाँ पे इनका डाइन इन भी है, पर हमारे भाई हमें नहीं निकलने देते गाड़ी से। वो कहते हैं हमने गाड़ी में ही बैठ के खाना है, क्योंकि बस गाड़ी में बैठ के खाना है, कोई हमें देख लेगा, मतलब कोई जानने वाला मिल जाएगा, हमने यहाँ से नहीं निकलना। तो हम जब भी जाते हैं ना, मैं जब भी स्पेशली जाती हूँ तो यहाँ पे ज़रूर जाती हूँ। विंग्स भी मैंने मंगवाए थे अपने लिए, विंग्स खाए। उसके बाद हम गए स्वीट क्रीम, वहाँ से आइसक्रीम खाई। ये देखिए आज आइसक्रीम की पता नहीं क्या बेचारी ठुस हुई हुई थी, बिल्कुल आइसक्रीम की हालत ही ख़राब हो गई हुई थी। तो हमने आइसक्रीम खाई, और ये स्ट्रीक तो मतलब ज़रूरी है ना। तो पता नहीं आजकल के बच्चे, हम भी आजकल के, पर पता नहीं सबका इंटरेस्ट शायद होता है। तो उसके बाद फिर हम लेट नाइट जब हम घर थे तो हमें फिर से भूख लग गई। जो अब ये मेरी वीडियो देखेगा ना, सब कहेंगे कि आप लोग बहुत खाते हैं भाई। तो ये मेरे 10 दिन की वीडियो है जो कि मैंने 10 दिन की अटैच करके आपके साथ शेयर किया, क्योंकि मैं जब कहीं चली जाती हूँ ना तो मैं फ़ोन नहीं पकड़ती। मुझे अच्छा नहीं लगता वहाँ पे ज़्यादा फ़ोन यूज़ करना, शूट करना ज़्यादा, तो कम कम शूट करती हूँ। तो 10 दिन की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और 10 दिन में सोचें कि एक दिन में 3 टाइम्स खाना खाना होता है, तो 10 दिन में कितने टाइम्स होते हैं। तो इसलिए आपको ज़्यादा खाना खाना ही लगेगा। तो कमेंट में आके प्लीज़ बैश ना करिएगा कि आप तो सिर्फ खाते ही रहते हैं। वैसे हम ज़्यादा खाते हैं, मोस्टली लोगों से लोग इतना ज़्यादा नहीं खाते। हम जंक ज़्यादा खाते हैं शायद, हम बाहर जाके ज़्यादा खाते हैं। घर में भी बहुत खाते हैं, घर में अम्मी से बहुत चीज़ें मैं बनवाती हूँ फरमाइश करके, पर बाहर से भी बहुत खाते हैं। तो नेक्स्ट डे जी मैंने रात को रशियन कटलेट्स में लेके गई थी यहाँ से बना के, हमें वो भूख लगी, हमने चाय के साथ वो खाया। उसके बाद नेक्स्ट डे आ रहे थे जी हमारे हस्बैंड, मेरे हस्बैंड, और साथ में मेरी ब्रदर इन लॉ, उनकी वाइफ जो कि मेरी कज़न भी हैं, और मेरी भाभी की सिस्टर भी हैं। तो वो लोग आ रहे थे, तो हम उनके लिए खाना रेडी कर रहे थे, और मैं और मेरी भाभी यहाँ पे ट्राइफल को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी लेयरिंग कर रहे हैं। तो लेयरिंग करने का मुझे हमेशा से बड़ा मज़ा आता है और उन्हें भी मज़ा आता है। तो हमने कहा कि हम मिल के करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, साथ में आपसे गपशप भी हो जाएगी। उसके बाद फिर हमने शामी कबाब बनाए, वो आपको थोड़े से दिखा दिए। हमने नहीं, अम्मी ने सब कुछ बनाया था। उन्होंने साथ में मटन बनाया था जो कि मैंने शूट नहीं किया, साथ में चाइनीज़ बिरयानी बनाई थी, वो भी शूट नहीं किया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ वहाँ पे जाके। तो वो लोग आ गए थे यहाँ पे, खाना खा रहे थे, खाना भी मैं शूट नहीं कर सकी बिल्कुल भी, मैं भूल गई थी शूट करना, मतलब वीडियो बनाना। खाना जब रखा तो थोड़ा सा, जब खाना डाल रहे थे ज़िशान, तो मुझे याद आया कि मैंने शूट ही नहीं किया। दो खिलाए हम एक ये एक दो ਲਵੋ ਜੀ ਕੇਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਵਿਖਾਓ ਕੇਕ ਦੀ ਪਹਿਲੇ अलग एक ਇਹ ਲੋ ਇਹ ਕੇਕ ਜੀ ये लो, ले लो। क्या चाहिए मुझे बताओ, क्या चाहिए, क्या चाहिए, हाँ क्या चाहिए, ਨਾ ਨਾ क्या चाहिए, ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ केक दे इसे, अक्का केक दो इसे। ये लो फ्राइज कवल को दे दो, फ्राइज कवल यार बंद कर दो इसको, फजर है। और यहाँ पे नबा इतनी ज़्यादा क्रैंकी हुई हुई थी ना, मतलब बाबा के आते ही उसने बस शौके हो जाना होता है। तो नानों को इसने ज़िद कर करके फ़्राइज़ बनवाई, फ़्राइज़ बना के दी, फ़्राइज़ नहीं खा रही। और उससे था कि बेकरी ये लोग लेके आए थे, उससे था कि बेकरी के बॉक्स में जो है वो केक है, तो वो केक मुसलसल मांगे जा रही थी। तो केक तो है नहीं था, फिर बेकरी मैंने खोल के दी। हम भी चाय पी रहे थे उस वक्त, ट्राइफल खा के चाय पिया, तो हमें भी बेकरी साथ में मैंने रखी। तो वो उसने जब देखा इसमें केक नहीं है तो वो और ज़्यादा ज़िद करने लगी, और उसकी मैं वीडियो बनाए जा रही थी। तो मेरी ज़िशान क्लास भी लग गई कि भाई कैमरा बंद करो। यार ये ना लेके आओ बीच में, मेरा दिल कर रही है। और ये देखें, ये रात को भी नभा की यही कंडीशन थी और सुबह उठ के भी यही कंडीशन है। बाबा को चिपकी हुई है, जब बाबा नहीं होते बिल्कुल ठीक होती है, जैसे ही बाबा आते हैं तो ये इसके बस नखरे शुरू हो जाते हैं। और ये नाश्ता सबने लगाया हुआ था और ज़िशान अपने काम में लगे थे और नभा उन्हें तंग कर रही थी। और फिर मैं वीडियो बनाए जा रही थी, फिर मुझे ज़िशान ने, वो एक जेन्युइन वो वीडियो आई थी ना, बच्चा कह रहा था कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर। ज़िशान मुझे यूँ कह रहे थे कैमरा बंद करो, फिर मैं इतना कैमरा निकाल रही नहीं थी कि मेरी जो है वो क्लास लग रही थी थोड़ी थोड़ी देर बाद, क्योंकि नभा बहुत ज़्यादा तंग करती है बाबा को देख के, क्योंकि उसे पता है कि बाबा ने भाई मुझे कुछ कहना ही नहीं है, बाबा ने कुछ कहने भी नहीं देना किसी को। तो मैं जितना हो सकता है ना बाबा को तंग करूं। फिर हमने नाश्ता किया, नाश्ता करके लूडो खेली इन्होंने, फिर पता नहीं वो पापड़ी चाट भी हमने खाई थी, वो वीडियो कहाँ गई, वो मुझे वीडियो का क्लिप नहीं मिल रहा।
वो शायद मेरे से मिस हो गया था, पर मैंने ढूंढ लिया, अभी आपको आगे नज़र आएगा। सियालकोट की बड़ी फेमस ही वो क्या बोलते हैं पापड़ी चाट है, बहुत मज़े की होती है। A1 या A1 नाम है, या अलमशहूर करके कुछ है, जो कि मेन सियालकोट में यहाँ पे मिलती है। और जो इसकी चटनी को ही देख के आपको समझ लग जाएगी कि कितनी अच्छी है, और बहुत मज़े की थी। हमने ये सब नहीं खाई। उसके बाद इन्होंने लूडो बाद में खेली, बहुत देर लूडो खेलते रहे और हमारी भूख से बुरी हालत हो रही थी। और आज प्लान था बाहर जाने का, कुछ खाने का, तो हम आ गए रेट्रो पे। जो लोग सियालकोट में रहते हैं ना, अगर उन लोगों ने ये ट्राई नहीं किया तो फिर क्या किया। ये इतनी अच्छी जगह है, इसका एम्बियंस इतना अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है, मतलब बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई है, सारा कुछ। ये इसका मेन्यू कार्ड है, ये सब चीज़ें इनसे मिलती हैं। और इनकी जो स्पेशलिटीज़ है ना, वो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है। कौन सा ये सब यहाँ पे अपने आईफोन इकट्ठे करके ना, तो देख रहे हैं कि कितने के आईफोन है सबके पास, और कितने आईफोन हाथों में पकड़े हुए हैं ना, ये अलग है। ऑर्डर करके हमारे ये टेंशन होती है। अपना अपना पकड़ लो, अपना अपना पकड़ लो, अपना अपना पकड़ लो। 33 33 10 की नहीं, वो डाले हैं, वो डाल वाह 43। ये है जी सबसे जो इनकी स्पेशल चीज़ है ना, वो है इनका डोनर। इसका नाम है डोनर। ये टर्किश पिज़्ज़ा है, जो कि सियालकोट के अलावा मैंने कहीं नहीं देखा। इन्होंने फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था। इसकी मैं एक स्पेशल शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है स्पेशली, क्योंकि ये इतनी अच्छी जगह है ना जाने के लिए। इन्होंने इनका टेस्ट 10 on 10, इनकी सिटिंग 10 on 10, इनकी सर्विसेज 10 on 10। एक पिज़्ज़ा ये जो जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि हमें थोड़ा सा ना ज़्यादा ब्राउन हो गया था, तो हमने इनसे एक्सचेंज करवाया। इन्होंने हमें बगैर किसी चीज़ के बात के कोई इन्होंने हमें एक्सचेंज करके दिया। फिर हमने वो खाया और हमें बहुत मज़ा आया खा के। उसके बाद फिर हम रुके आइसक्रीम खाने के लिए। यहाँ से हमने स्वीट क्रीम से आइसक्रीम खाई। उसके बाद फिर हमने सब्ज़ चाय पी, जो कि सियालकोट की बड़ी फेमस, सियालकोट में जो घंटा घर है क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने सब्ज़ चाय मिलती है, स्पेशल ग्रीन टी टाइप। मुझे नाम नहीं याद, पता नहीं क्यों मैं नाम नहीं याद रख सकती, तो वो हमने खाए। उसके बाद फिर चाय पी हमने, फिर हम घर गए। घर जाके फिर इन्होंने थोड़ा बहुत लूडो खेली, और उसके बाद फिर हम सो गए, क्योंकि लूडो तो मस्ट है ना। जब से मेरी शादी के बाद भी शायद फ़र्स्ट टाइम मेरे ब्रदर इन लॉ, उनकी वाइफ जो हैं वो गए थे। मतलब हम बहुत कम जाते हैं, फ़र्स्ट टाइम तो नहीं शायद गए होंगे, या मेरे भाई की शादी पे आए थे, तो 1 साल के बाद इस तरह से बहुत कम जाते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो इस तरह से बड़ा मज़ा आता है जब सारे लोग, हम काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए थे, तो बड़ा हमने इंजॉय किया। डेली बेसिस पे लूडो खेल रहे थे, हम बाहर जा रहे थे, और कोई जो सियालकोट में हमारे कज़न्स थे वो भी आ रहे थे। और ये लिली के काम देखें, बिल्कुल कबर्ड के ऊपर चढ़ी हुई है, पता नहीं क्या ढूंढ रही थी वहाँ पे। उसे नीचे चेयर पे चढ़ के ऊपर चढ़ी हुई थी, तो इकरा उसे उतार रही थी कि नीचे आ जाओ, ऊपर गंदी हो जाओगी। तो यहाँ पे आज ये क्या बिरयानी में मटर, आपका न्यू ट्रेंड। इनसे मैंने सब कुछ सीखा है। वो कहते हैं आपने कहाँ से सीखा है? मैंने इन हाथों से सब कुछ सीखा है, इन हाथों से कुछ नया। और अब मैं अम्मी से अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ, है ना अम्मी? है ना? इनको अभी भी मेरी कुकिंग पसंद नहीं आती है, कहती है तुम अच्छी चीज़ें नहीं बनाती। यहाँ पे मैं अम्मी को, अब अच्छा अम्मी ने मुझे स्पेशली बुलाया। अम्मी को पता है ये ना हर चीज़ शूट कर रही होती है। अम्मी कहती है आ जाओ, मैं लेयरिंग करने लगी हूँ, तो तुम शूट कर लो आके। तो फिर मैं गई अम्मी के साथ ही, मैंने हेल्प तो कोई नहीं कराई, अम्मी खुद ही लगी हुई थी। ये अंदर लूडो खेल रहे थे सब लोग। आज हमारी बिरयानी पार्टी थी, हमने बाहर से कुछ नहीं खाना था, घर पर बिरयानी बन रही थी। साथ में मैंने बनाया था रशियन सैलेड, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, वो भी बहुत अच्छा बना था। और बिरयानी का तो मतलब आपको देख के ही पता चल जाएगा, इसकी तारीफ़ तो मैं मुँह से कर ही नहीं सकती। तो हम अम्मी की बिरयानी ना सब हमारी फैमिली में बड़ी फेमस है। तो मैं यहाँ पे लेयरिंग कर रही थी, और अम्मी को मैं छेड़ रही थी, अम्मी मैं आपसे अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ। और ये बहुत बड़ा जोक था, मेरी अम्मी से कुकिंग अच्छी कोई नहीं कर सकता। मुझे लगता है सबको अपनी माओं के हाथ की बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारी अम्मी से अच्छी कोई चीज़ बना ही नहीं सकता, हम लोग तो कभी उनके मुकाबले पे जा ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे वो बिरयानी की उन्होंने लेयरिंग कर दी और दम पे लगा दिया। बिरयानी यहाँ पे रेडी हो गई थी। बाहर दस्तरखान बिछा था, जब ज़्यादा लोग हो ना फिर टेबल शेबल से काम नहीं चलता, तो हम नीचे दस्तरखान बिछाया, कारपेट्स वगैरह बिछाए, और जो लोग नीचे बैठ सकते थे वो नीचे बैठे। बाकी मेरे से तो नहीं बैठा जाता नीचे, तो जो लोग नहीं बैठ सकते वो लोग खुद ही ऊपर बैठ गए। फिर हमने अपनी बिरयानी पार्टी इंजॉय की, और ये बहुत स्पाइसी थी। कहानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था। बज्जर वो टाइटल सॉन्ग गा रही है, कहानी सुनो मुझे प्यार हुआ था। कैसी? ये था जी मेरा बनाया हुआ रशियन सैलेड,
जो कि सबको अच्छा लगा था, मैंने अच्छा बनाया हुआ था। उसके बाद हमने बिरयानी खाने के बाद फिर हमने ट्राइफल खाया था, क्योंकि वो भी कल से पड़ा हुआ था और वो बहुत अच्छा बना था, सबको बहुत। ये हम लोग डमशराज खेलने के बाद ये सारे थक के बैठ गए हैं और अब ये सबकी पेट पूजा हो रही है। पहले बिरयानी और फिर ये और इस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे, अजान भी हो चुकी थी और हम अभी तक डमशराज हम सारी रात खेलते रहे, लूडो खेलते रहे और उसके बाद फिर हमने नाश्ता हमारा माइंड था बाहर जाने का, पर उस वक्त तो 5 बजे तो कुछ भी नहीं खुला हुआ होना था, तो हम घर पे बिरयानी खाई हमने, साथ में बाद में रशियन सैलेड खाया और हम सो गए। उसके बाद फिर आज थी हमारे हस्बैंड्स की लाहौर वापसी। क्या है? एप्पल क्या कह रही थी? बहुत यम्मी है। आपका बाल खराब कर दूं? क्या आप करते सोनू? सोनू आप भी खाने। मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं खाना, आप खा लो, खा लो, खा लो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो हमें ये लोग यहीं पे छोड़ के गए थे क्योंकि इन्हें किसी काम से आउट ऑफ सिटी जाना था, तो इसलिए हम 2-3 दिन बाद जाएंगे और हम आगे थे शॉपिंग पे, हमें कुछ चीज़ें लेनी थी यहाँ से। ये मेरी ट्रॉली है, सोनी की ट्रॉली के सस्ते की। और उन लोगों ने नाश्ता किया था, वो फ़ौरन से निकल गए, हम शाम में फिर निकल गए थे बाहर, हमने फिर से वो खाया, शवारमा फ्राइज़ वगैरह खाई, मैंने चीज़ें बाहर से खाई थी, फिर आइसक्रीम हमने खाई। आइसक्रीम चलो ले लो बुबू। आपने क्या खाना है? आप इसमें सारी चीज़ें बुबू की। बिस्किट्स निकालते हैं ना, बिस्किट्स पहले, बिस्किट्स कहीं किसी ओरियो नहीं खाते बेबो। ये शॉपर है, ये मामी का है, ये मामी का है ना ये वाला। ये मैं चीयर्स करके खा लूंगी मम्मी। चीयर्स नहीं करके खाना, ये मामी को उन्हें वापस करो, आप अपनी चीज़ें खा लो ना। नहीं मुझे ये नहीं खानी। तो हम वहाँ से लीली के लिए पॉट भी लेके आए, अल्फता से कुछ चीज़ें ली, तो हम घर वापस आ गए। उससे जिस दिन हमने निकलना था ना, उससे एक दिन पहले हम गए थे एक शादी पे, जहाँ पे हम सब इनवाइटेड थे, तो हमारी पूरी फैमिली गई थी वहाँ पे। तो हम वहाँ पे गए, आज हम वहाँ पे रिसेप्शन था, तो हम यहाँ पे बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, बड़ा अच्छा खाना था। और नबा को तो सिर्फ गुलाब जामुन मिल गए थे, वो गुलाब जामुन को लड्डू बोलती है, तो वो सिर्फ लड्डू ही खा रही थी बैठ के। तो हम खाना वगैरह खा रहे थे, यहाँ से फ्री होके हमने नेक्स्ट डे हमने जाना था, पर बारिश हो रही थी, हम बारिश की वजह से जा नहीं सके। तो हम फिर घर आए शादी वाले दिन। घर आके भी फिर हमने चाय के साथ स्नैक्स ज़रूर लेने थे। ये हम जो कल चीज़ें लेके आए थे ना, ये वो थी। तो मेरे भाई ने नीचे फेंकी सारी, कहते ज़रा दिखाओ ना अपनी कौन कौन सी चीज़ें तुम लेके आई हो। तो नेक्स्ट डे हमने निकलना था, तो मेरे कज़न ने बुलाया हमें अपने घर, उनके घर हम गए, हमने खाना शाना खाया, बड़ा अच्छा उन्होंने हमें होस्ट किया और नेक्स्ट डे फिर हम घर आ गए। ये थी जो मेरी आज की वीडियो।